अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली ख़ान अपने नए सेगमेंट के साथ हाजिर हूँ। आओ बात करें। इसका नाम है क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, कहाँ बात करनी है। हमारा प्रोग्राम देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे। आपको एक नई खबर देता चलूँ कि करीम भी रुखसत हुए। अरे कौन करीम? अब्दुल करीम या करीम खान की बात नहीं हो रही, बात हो रही है ऊबर के बाद ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो करीम पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से वर्किंग कर रहा था और इस हवाले से पायनियर था, उसने भी अपनी सर्विस बंद करने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुल्क के ख़राब मौशी हालात की वजह से ऐसा करना पड़ा। करीम ने 2015 में पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज का आगाज़ किया था। इसकी नौबत क्यों आई, क्या वजूहात थी? करीम वाले तो अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ज़ाहिर कर रहे हैं कि यहाँ उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है, माशी चैलेंजेस का सामना है, महंगाई का सामना है, मुसाबकत का सामना है, मुकाबले का सामना है। वो अपनी सर्विसेज को जारी नहीं रख पाए। इस हवाले से हुकूमत का तो कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, मगर मैं और आप सब जानते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है या क्या कर सकती है। यकीनन वो ऐसा कुछ नहीं कर रही कि जिससे लोगों को रिलीफ मिले और उनके मसाइल हल हो सकें। मारूफ टैक्सी सर्विस ऊबर इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान और दीगर बड़े शहरों में अचानक बंद। तफसीलात के मुताबिक मशहूर राइडिंग ऐप ऊबर पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में सर्विसेज बंद कर रही है। करीम कोई पहली सर्विस तो नहीं जो बंद हुई, इससे पहले ऊबर भी बंद हो चुकी है। मार्केट में, पाकिस्तान की ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट मार्केट में सिर्फ यांगो और बाइकिया के नाम से 2 सर्विस मौजूद हैं, जो यकीनन जो जितना लोड राइड्स का है और पैसेंजर्स का है वो पूरा नहीं कर पाएंगी। इस हवाले से पाकिस्तान के बड़े शहर नाकाम नज़र आते हैं कि उनको कोई ऐसी बेहतरीन सर्विस दी जाए। मेट्रो बसेस, ग्रीन बसेस, ऑरेंज बसेस के नाम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो सिलसिला बनाया गया है, वो तो आवाम की 1% या 2% भी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। कराची की मिसाल ले लें, 3 करोड़ की आबादी वाला शहर, जहाँ पे ग्रीन बस चलाई जा रही है जो सारा दिन में मुश्किल से 50,000 लोगों को भी ट्रैवलिंग करवाने में नाकाम रहती है, जबकि उसके मुतबादिल कोई भी एक अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस प्राइवेटली मौजूद नहीं है। मिनी बस और मज़दा का दौर ख़त्म हुआ, अब तो चिंची का दौर है। 11 बंदे बिठा दो और मुर्गियों की तरह ट्रैवलिंग करवाते फिरो, उनको मंजिल मकसूद पर पहुंचाते फिरो। सिंध हुकूमत का बजट हर साल आ जाता है, हर साल अरबों रुपए का इजाफा होता है, मगर वो हकीकी मायनों में 17 साल से हुकूमत में है और आवाम को रिलीफ देने में इस हवाले से बिल्कुल नाकाम रही है। एक ग्रीन बस, ऑरेंज बस, येलो बस या रेड लाइन बस, ये 10 साल में मुकम्मल होने वाले मंसूबे हैं। उस वक़्त तक सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, लोगों की ज़रूरियात क्या होंगी। ना ही हर शख्स बाइक अफोर्ड कर सकता है, ना ही हर शख्स 4 व्हील अफोर्ड कर सकता है। अब तो नेहले पे देला ये हुआ है कि सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कराची के 20 बड़ी सड़कों पर रक्शे भी बंद कर दिए हैं। जवाब ये बनाया गया है कि ये एक्स्ट्रा सवारी बिठाते हैं या सेफ्टी के लिए नुकसानदेह हैं। सवाल तो ये भी उठता है और पूछा जाना चाहिए कि ये रक्शे आखिरकार फैक्ट्री से बनकर बाहर कैसे आ जाते हैं, इन्हें परमिट कैसे इशू हो जाते हैं, ये रोड पर कैसे चल जाते हैं। उस वक़्त मुतल्लिका इदारों की आँखें क्यों बंद हो जाती हैं, या आँखें किसी भारी बोझ से या चाय पानी के बोझ से बंद हो जाती हैं। इस हवाले से सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है और पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी कोई ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ले दे के पंजाब में और उसके चंद बड़े शहरों में सूरत हाल बेहतर नज़र आती है, वरना पूरे पाकिस्तान का मजमूई तौर पर यही हाल है। हम सिंध में रहते हैं, कराची में रहते हैं, तो इस हवाले से मालूमात ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से डिस्कशन ज़रूरी है, बातचीत ज़रूरी है कि जो टास्क फोर्स बनाई गई है, जो बजट मंजूर होते हैं, ये किधर जाते हैं, कहाँ जाते हैं। ना टाउन की सतह पर काम है, ना डिस्ट्रिक्ट की सतह पर काम है। बस कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ाने के लिए आप नए अजला बना देते हैं, डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं। ना कोई उनके लिए बजटिंग का तरीक़ाकार है, ना ही कोई सिस्टम है कि भाई किस ज़िले की कितनी आबादी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना ही कोई एनालिसिस होता है, ना कोई डेटा साइंसिस के हवाले से काम होता है कि जहाँ पे सारी मालूमात हो कि किस शहर के किस इलाके में किस किस्म की ट्रांसपोर्ट की क्या ज़रूरत है। इस हवाले से टोटली फेलियर दिखता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस हर शहरी की अशद ज़रूरत है, मगर पूरे सिंध, अंदरूनी सिंध का हाल देखें या कराची और हैदराबाद जैसे बड़े शहर देखें, यहाँ भी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अवाम कब तक इस सूरत हाल को फेस करते रहेंगे, उनके मसाइल का मदावा कौन करेगा, उनके मसले कौन हल करेगा, इंतज़ार रहेगा। इस मामले को लेकर मज़ीद बातचीत होती रहेगी। और मुतल्लिका इदारों तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ।